अभी अभी हमारे हैप्पीनेस गार्जियन ने बताया कि आंतरिक खुशी क्या होती है। उसी से एक स्टेज पहले की बात आपने कही कि अगर मन अशांत रहता है तो उसको शांत कैसे किया जाए। ये बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। कई लोग कहते हैं कि खुशी की बात तो बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए अपने मन को शांत कैसे करें। बड़ी रेलिवेंट बात थी जो आपने ये उठाई, बड़ी रेलिवेंट बात थी। खुशियों की पहले की स्टेज है मन को शांत करना, और उसके पहले ये समझना बड़ा आवश्यक है कि मन अशांत होता क्यों है। हमारे दिमाग में एक कई लेवल्स होते हैं, परतें होती हैं। साइंटिफिकली 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर इसको हम साधारण भाषा में कहें तो मोटे तौर पर 3 परतें होती हैं। एक हमारा कॉन्शियस लेवल होता है, एक सब कॉन्शियस लेवल होता है, एक मेटा कॉन्शियस लेवल होता है। इन 3 लेवल पे हम लोग काम करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होते हैं वैसे वैसे हम लोग इन परतों को समझने लगते हैं। अब एक जो आउटर वर्ल्ड है, अभी आपने सुना, आउटर वर्ल्ड पे जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो वो लेवल पे इंटरैक्शन एक कॉन्शियस लेवल होता है। लेकिन हमारा एक इनर सेल्फ जो सबकॉन्शियस है वो हमको आगाह करता रहता है कि आप सही हो कि गलत हो। उसके अंदर भी एक और लेवल होता है, वो एक्सट्रीम सबकॉन्शियस लेवल होता है, मेटा कॉन्शियस लेवल। ये मेटा कॉन्शियस लेवल बिल्कुल प्योर होता है, इसके अंदर प्योरिटी होती है। तो मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हमने अपना जो बाहर की लेयर है उस पर एक आचरण फिक्स कर दिया है, लेकिन अंदर की लेयर्स को हमने नहीं बदला है। तो अंदर की लेयर्स कुछ और कहती हैं और बाहर की लेयर पे हमारा कंडक्ट दूसरा होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग बिल्कुल अशांत हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसको करेक्ट कैसे किया जाए, इन परतों को ठीक कैसे किया जाए। इन परतों को ठीक कर देंगे तो शांति मिल जाएगी। ये तो मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ। इसको व्यवहारिक बात में कैसे लाया जाए, व्यवहारिक रूप में शांति कैसे लाई जाए, मतलब क्या किया जाए। करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में हम लोग एक व्रत लिया करते थे, मौन व्रत, आपने सुना होगा। वो मौन व्रत बड़ा साइंटिफिक हुआ करता था, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिएक्शन, और अशांत होने का सबसे बड़ा कारण भी होता है रिएक्शन। उस रिएक्शन के पहले की क्या चीज होती है, एक्सपेक्टेशन। कि हमें एक्सपेक्टेशन होती है, दूसरों से उम्मीद होती है, तो हम कि जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद करते हैं, थॉटफुल साइलेंस ले आते हैं, तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण, अंदर की परतें खुलने लगती हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक मेंटल पीस का उदय होने लगता है। कैसे होता है, क्योंकि आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ती है। हमारा सबसे बड़ा दोष ये है कि हम रिसेप्टिव नहीं होते। हम कोई चीज सुनते हैं, नीजर रिएक्शन, सुना नीजर रिएक्शन। इससे होते होते हमारी अंदर की परतें और बाहर की परतों में सामंजस्य खत्म हो जाता है, और खत्म होते ही एक टर्बुलेंस क्रिएट होती है और हमारी पीस डिस्टर्ब होती है। तो एक थॉटफुल साइलेंस के बाद, रिएक्शन को खत्म करने के बाद रिसेप्टिविटी की ओरिजिन होती है। हम रिसेप्टिव हो जाते हैं। जैसे ही हम रिसेप्टिव होते हैं तो हम सारे थॉट्स को अंदर लेने लगते हैं, हमारे ब्रेन में सारे थॉट्स जाने लगते हैं, उन थॉट्स की प्रोसेसिंग होने लगती है, और प्रोसेसिंग होते ही हमारी अंदर की परतें बताने लगती हैं क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से हमें आचरण करना है, हम क्या हैं, हम इस सृष्टि में क्यों आए हैं, हमें करना क्या है। आपकी भयंकर मेंटल ग्रोथ होने लगती है। आप थोड़ी थोड़ी छोटी चीजों से ऊपर उठने लगते हैं। ये वो स्टेज है जहां पे आपको रुकना नहीं। इस स्टेज को अचीव करते ही आप 2 चीजें अपने दिमाग में लाइए। एक चीज तो ये लानी है कि कभी भी
आप आउटर वर्ल्ड से प्रभावित ना हो, दूसरा क्या कर रहा है इससे प्रभावित कतई ना हो। जनरली क्या होता है कि आप देखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जिस भी प्रोफेशन में हो तो कहते हैं कि यार उसने हमारे प्रोफेशन में जो है उसने इतनी तरक्की कर ली। मान लीजिए आप बिल्डर है तो कहेगा उसने यार 100 मकान बेच दिए, मैं तो 2 ही बेच पाया। आप डॉक्टर हैं तो कहेंगे कि यार उसने तो इतने बड़े बड़े 2 अस्पताल बना लिए, आपने तो बनाए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसने तो यार इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट खोल लिए, मैंने नहीं किया। ये दुखों का भी कारण है, ये अशांति का भी कारण है, और ये खुशियों से दूर रहने का भी कारण है। तो अगर आप आउटर वर्ल्ड से प्रभावित होते हैं दूसरे से, तो हम भी ये करें। यही एक बहुत गलत बात है जिससे हमारे मन में अशांति पैदा होती है। हमें सोचना है कि एवरीबडी इज ए यूनिक इंडिविजुअल। इस यूनिकनेस को सलाम करना है कि हम यूनिक हैं, हमें जो काम करना है हमें करना है अपना। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना होता है। एक छोटी सी कहानी है कि आपने सुनी होगी शायद, कि एक कौवा था। कौवा ने कहा यार मैं काव काव करता हूँ, काला हूँ, देखने में भी नहीं अच्छा हूँ, यार बाकी बहुत लोग बढ़िया है। उसने दूर से देखा कि एक हंस है बड़ा सफेद पानी में, बड़ा खूबसूरत। तो वो कौवा उस हंस के पास गया और उस हंस से बोला भाई तुम्हारे तो बहुत नक्शे हैं कि तुम देखने में खूबसूरत हो, सफेद हो, तुम्हारी वाणी भी एक काव काव जैसी मेरी तरह नहीं है। तो हंस ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हो, मैं तो ये नदी में ही हूँ और मैं देखता रहता हूँ कि कब मछली आएगी, मुझे बड़ा फोकस करना पड़ता है, फिर बड़ी मुश्किल से मुझे खाना मिलता है, मैं इसी में पड़ा रहता हूँ। तो मैं कहाँ से बेटर हुआ, मुझसे बेटर वो है, तुम तोते को देखो यार, उसके 2 रंग होते हैं, मेरे तो एक ही रंग है। तो कौवा भाग के तोते के पास गया, तोते से कहा यार तुम्हारे पास हरा रंग भी है, तुम्हारी चोंच लाल है, पीछे एक लाल है, तुम्हारे तो बड़े नक्शे हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, मेरा रंग देख के लोग मुझको पिंजड़े में कैद करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे बहुत ऊपर उड़ना पड़ता है, ऊपर मुझे शिकार नहीं मिलता है, तो मैं कहाँ से तुमसे बेटर हुआ। यार ऐसा है कि मुझसे और तुमसे बेटर मोर है यार, उसके बहुत सारे रंग होते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा नाचता है। तो कौवा मोर को ढूंढने लगा, तो एक चिड़ियाघर में मोर मिला। मोर से कहा तुम्हारे बहुत नक्शे हैं, कि तुम्हारे अंदर इतने रंग हैं, तुम खूबसूरत हो, तुम बहुत बढ़िया डांस करते हो, तुम्हें लोग देखते हैं। तो उसने कहा मैं कतई अच्छा नहीं हूँ, मुझसे अच्छे तुम हो। मेरा ये रंग और नाच देख करके मुझको चिड़ियाघर वाले चिड़ियाघर में बंद कर देते हैं, अब दिन भर ये लोग आके मुझे परेशान करते हैं, मुझे देखते हैं। तो कौवे ने सोचा यार बात तो सही है, इन सबसे अच्छे तो हम भले कि कम से कम स्वच्छंद विचरण करते हैं, कोई मेरे पीछे नहीं पड़ता, ना पिंजड़े में बंद करता, ना चिड़ियाघर में ले जाता है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, तो मैं बेटर। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक यूनिकनेस की बात हुई कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। जहां हम कंपेयर करते हैं वो हमारे दुखों का कारण बनता है। तो जब आप रिसेप्टिव होके थॉट्स की चर्निंग कर रहे हैं तो सबसे पहला थॉट आना चाहिए यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल। दूसरा एक और थॉट आना चाहिए, सिर्फ 2 थॉट आने चाहिए, एक यूनिक होने का और दूसरा ये थॉट आना चाहिए कि हम जो भी करें हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने। अभी चुनौतियों की बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, चुनौतियां हर वक्त होंगी, लेकिन उन चुनौतियों को सुलझाया कैसे जाए, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे बना जाए। हम में से ज्यादातर लोग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते हैं। एक एक्सीडेंट हो गया, चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, कुछ भी हो गया तो आके सब खड़े हो गए, कहीं मौत हो गई हो, आप देखिए भीड़ आके खड़े हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते हैं, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बहुत कम लोग बनते हैं, बड़ा रेयर होता है। लाखों में एक इंडिविजुअल मिलेगा जो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होता है। और जब आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होते हैं तो आपका मन अशांत होगा। जहां पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होंगे तो आपका मन अपने आप शांति और खुशी की ओर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक समस्या सॉल्व करी है।
अब इसके पीछे एक स्टोरी थी कि एक वो पुराने जमाने में एक कुम्हार था, वो घड़े में, पुराने जमाने में घड़े में पानी भर के लोग लाते थे, अपने कंधे पर एक डंडा रखते थे, एक तरफ घड़ा भरा हुआ होता था, दूसरी तरफ भी होता था, तो घड़ा भर के दोनों तरफ रस्सी बांध के कंधे पे लटका करके और चलते थे। तो एक ऐसी कुम्हार जाता था तो एक घड़ा थोड़ा सा लीक करता था, एक सही था। तो जब तक वो नदी से अपने घर तक पहुंचता था तो उसका आधा घड़ा खाली हो जाता था। तो एक एनिमेशन स्टोरी है कि वो उस घड़े को लज्जा आती थी कि ये तो इतनी मेहनत करता है किसान और मैं खाली हो जाता हूँ। हालांकि दूसरे दिन तक वो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट वो 1.5 घड़ा ही रहती थी, उसको उससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता था। तो वो किसान या वो जो कुम्हार होता है वो सोचता था कि अब घड़े को क्या बदलें, नंबर 1, नंबर 2 घड़ा महंगा आता है, चलेगा ये पानी चूरा चलेगा। लेकिन उसने एक काम किया, उसने देखा कि जिस तरफ का घड़ा चूता है उस तरफ उसने कुछ फूलों के बीज डाल दिए, और जब वो रोज चलता था तो उस तरफ पानी चूता हुआ चलता था और वो फूलों के बीजों को पानी मिलता था। उससे थोड़े थोड़े पेड़ निकले और 2-4 महीने वो पेड़ बड़े हो गए और एक तरफ का रास्ता इतना खूबसूरत हो गया उन फूलों से कि उसको देखकर वो कुम्हार भी खुश होता, वो घड़ा भी खुश होता। तो एक घड़े ने पूछा एक दिन कि मैं खाली हो जाता हूं, मैं लज्जित हूं कि आप मेहनत करते हैं। तो किसान ने कहा कोई लज्जा की बात नहीं है, जो तुम्हारे अंदर दोष था, जो समस्या थी, वो कितनी खूबसूरती से उसका एक सॉल्यूशन हुआ कि वहां पे फूल ही फूल हो गए रास्ते, और उन फूलों को देख के मुझे थकान मेरी दूर हो जाती है, तुम्हारी भी थकान दूर हो जानी चाहिए। तो किस तरह से उन चुनौतियों को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, किस तरह से जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे पास जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट कर दें अपने प्लेजर के लिए, ये एक आर्ट होती है। और ये आर्ट तभी आती है जब आप मौन का सहारा लेते हैं, आप जब रिएक्शनरी नहीं होते। जब आप रिएक्शनरी होते हैं तो आप एकदम से रिएक्शन करके क्रोध कर दिया, आपके दिमाग में थॉट आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली जैसे ही आप क्रोधित होते हैं, उत्तेजित होते हैं या रिएक्शन देने के लिए आतुर होते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स निकलते हैं, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, जो आपके थॉट प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। वो केवल उस पर्टिकुलर सिचुएशन से डील करने के लिए आपको एक एनर्जी दे देते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। इसीलिए जितने भी एनिमल्स वायलेंट होते हैं उनकी लाइफ कम होती है। शेर की लाइफ ज्यादा नहीं होती है, कछुए की लाइफ ज्यादा होती है, हाथी की लाइफ ज्यादा होती है, शेर की लाइफ ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि शेर के अंदर इतना एड्रेनलिन निकलता है, इतना नॉर एड्रेनलिन निकलता है कि वो हर वक्त उत्तेजित रहता है। उसका वो शांति और खुशी के पल उसके पास इतने कम होते हैं कि उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग ही नहीं हो सकती। इन अदर वर्ड्स, अगर हम अपने जीवन में शांति और खुशी ले आए तो हमारा जीवन काल भी लंबा हो सकता है। तो कितने फायदे हैं ये खुशी पाने के, शांति लेने के फायदे ही फायदे हैं, और हमारी आध्यात्मिक तरक्की तो होती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।